जब हैरान आयशा मारवा के पीछे मुड़कर देखा तो नन्ही सी रिया अपनी बाहें फैलाए अपनी दादी माँ की ओर आ रही थी। रिया ने आयशा को देख कर कहा, रुक जाइए, आप कितने दिनों बाद हमसे मिलने आई है। मैं आपको हमारे टेरेस गार्डन दिखाना चाहती हूँ, वहाँ ढेर सारे काफी आपके पसंद के फूल लगाए हैं। हंसराज मारवा वहीं पर पास खड़े रिया और आयशा की बातें गौर से सुन रहे थे। आयशा ने अचानक ही अपने चेहरे का हाव भाव बदलते हुए बड़े ही एटीट्यूड में रिया से कहा, कोई जरूरत नहीं है, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। आयशा ने यह बात बड़ी ही सस्ती से वो कही थी। रिया समझ नहीं पा रही थी। अभी कुछ देर पहले आयशा बड़े ही प्यार से रिया और आर्यन के साथ बात कर रही थी और उन्हें अचानक हो क्या गया। रिया रिश्तों के काफी कॉन्फिडेंस समझ नहीं पाती थी, इसलिए आयशा की नाराजगी के कारण सोचने लगी। रिया को लगा कि आयशा शायद इस बात को लेकर नाराज थे। कुछ दिन हो गए थे मगर रिया और आर्यन उन्हें मिलने उनके विला पर नहीं आए थे, इसलिए माफी मांगते हुए रिया ने आयशा से कहा, मैं जानती हूँ कि हम आपसे नाराज हैं क्योंकि आपसे मिलने नहीं आई थी, मगर अब तो मैं वादा करती हूँ मैं और आर्यन हर 2 हफ्ते में आपसे मिलने आया करेंगे। रिया की बात का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ तुम वहाँ पे मुझसे मिलने आओ। मेरे घर पर कई सारे छोटे बड़े पौधे लगाए हुए हैं, तुम उन पौधों को बिना परमिशन से छूती हो, यह बिल्कुल मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे छूने से कुछ फूल बर्बाद हो सकते हैं, यह बात तुम्हें भी अभी अभी नहीं पता। आयशा ने एक छोटी सी बच्ची के साथ जिस तरह बात की वो देखकर अब रोहित को सब्र बांध टूट गया था। रोहित ने आगे आते हुए रिया को अपनी गोद में उठा लिया और रिया को प्यार से पीठ सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें जो फूल पसंद है वो फूल मैं हमारे टेरेस गार्डन में तुम्हारे लिए लगवा दूंगा, तुम जब चाहो उसे छू सकती हो। रिया चुपचाप आयशा को फटी हुई आंखों को देखती रही। रोहित ने आयशा की ओर देखकर कहा, यह क्या तरीका है छोटी सी बच्ची की बात करते का। आयशा ने पलट कर रोहित की बात का जवाब देते हुए कहा, तुम तो अच्छी तरह से जानते हो कि बच्चों से मुझे कितना नफरत है। आयशा की यह बात रोहित के दिल के तीर की तरह चुभी थी। बचपन से अब तक रोहित ने अपनी माँ को मिस किया था, वो अपनी माँ के पास जाने की कोशिश की थी। अब तक आयशा ने किसी न किसी बहाने रोहित को अपने आप से अपनी जिंदगी से दूर रखा था। उस वक्त भी रोहित ने हमेशा यही सोचा था कि आयशा को बचपन से बच्चे पसंद नहीं थे, मगर आज सबके सामने उन्हें मुंह रिया से इस तरह बात रोहित का अपने बचपन की सारी धुंधली तस्वीरें साफ नजर आने लगी। पिछले कुछ दिनों में अपनी माँ के लिए रोहित दिल जो नफरत हुई थी वो काफी हद तक कम हो गई थी, मगर आज जिस तरह आयशा ने रिया के साथ बातें की थी रोहित वही पुरानी नफरत फिर ताजा हो गई थी। रोहित आयशा की ऐसी हरकत का पलट कर जवाब देने वाले था, तभी अचानक रोहित के कानों पर अपने पापा हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित ने पापा ने आयशा की ओर देखकर कहा, नफरत करने से सारी हदें तुम पार कर चुकी हो। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इतना कड़वा हो सकता है, एक छोटी सी बच्ची के साथ इस तरह पेश आ सकता है। जरा देखो मासूम बच्ची की ओर, लोगों ने जिन आंखों में भगवान नजर आता है तुम्हें उन नन्ही मासूम आंखों में शक नजर देती हो। छोटे बच्चे अगर पेड़ पौधे को देखकर एक्साइटेड होकर हाथ लगाते हैं तो उसके पीछे उनका मकसद उन्हें बर्बाद करना नहीं होता है। ऐसी उम्र में बच्चे को जानना चाहते हैं तो चीजें क्या होती है, कैसी होती है, वो उन्हें महसूस करना चाहते हैं। आयशा काफी देर तक हैरान रोहित के पापा की ओर देखते हुए, उनका बात आंखों ऐसा लग रहा था जैसे वो कहना चाहती थी कि उन्हें ताजुब है कि रोहित के पापा इतने समझदार हो गए हैं। रोहित के पापा ने अपनी बात को आगे बताते हुए आयशा से कहा, मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी बदल कैसे गई हो। रोहित के पापा के इस बात का पलट का जवाब देते हुए आयशा ने कहा, इस दुनिया में कम से कम तुम ये सवाल ना पूछो तो अच्छा होगा। आयशा ने अपने छोटे जवाब में बहुत ही कुछ कह दिया था। आयशा ने बदली हुई जिंदगी के पीछे सिर्फ और सिर्फ रोहित के पास पापा हंसराज का हाथ था। वह वही इंसान आयशा ने अपनी बदल जाने की वजह पूछ रहे थे। रोहित के पापा आयशा ने इस बात को कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए वो चुपचाप अपनी नजर झुकाकर आयशा को पीठ दिखाकर खड़े हो गए। आयशा धीरे धीरे अपने कान की ओर आगे बढ़ने लगी, तभी उनके कानों पर हंसराज की आवाज पड़ी। रोहित के पापा ने रिया और आर्यन के कह रहे थे कि अरे बच्चे जाओ, दरअसल तुम लोगों बर्थडे पर शामिल नहीं हो पाए, मगर आज तुम लोगों के बर्थडे विश प्रेजेंट दे आया हूँ। दोनों बच्चे इससे पहले हंसराज को कभी नहीं देखा था। रिया और हैरान हो से पहले एक दूसरे को देखने लगे और फिर अपने पापा को परमिशन लेने के लिए रोहित की ओर देखने लगे। रोहित ने अपना सर झुकाकर इशारे में दोनों बच्चों को हंसराज के पास जाने का परमिशन दे दी। दोनों बच्चे अपने हाथ कमर के पीछे बांधकर धीरे धीरे हंसराज के पास जाने लगे। तभी हंसराज ने दोनों बच्चों के सर पर हाथ रखकर रोहित से कहा, मुझे बहुत खुशी हुई तो मैंने सुना कि तुम्हारे तीन बच्चे हैं। जब मैंने सुना कि तुम्हारे 3 बच्चों को जन्म दिया तुम मनाने जा रहे हो तो मुझे रहा नहीं गया। कल मैं तुम्हें परिवार के सामने आकर माहौल खराब नहीं करना चाहता था, मगर
मिलने ही मुझे सोचा कि तीनों बच्चों को मुंह भी देख लेना लूंगा और गिफ्ट भी दे दूंगा। ये कहते हुए हंसराज ने आवाज लगाते हुए अपने पीछे खड़ी देविका से कहा, जरा जाओ बच्चों को आशीर्वाद देना और वो जो तोहफे लाए हैं वो वही भी बच्चों को दे देना। हंसराज की बात सुनते ही बड़ी ही प्रोफाइली देविका ने दोनों बच्चों को अपने पास आकर उन्हें तोहफे दिए और दोनों बच्चे को सिर्फ हाथ रखते कहा, तुम्हारी दादी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है और मेरा आशीर्वाद तुम बच्चों के साथ हमेशा रहेगा। दादी माँ ये सब सुनकर दोनों बच्चे फिर से हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। उनके बाद रिया की नज़र अपनी कार पर पास खड़ी आयशा पर पड़ी। देविका ने जब बच्चों के सामने अपना आपको दादी माँ कहा तो बात आयशा अपने दिल पर जैसे जहर की तरह निगल चुकी थी। आयशा किसी तरह अपने आंसुओं को रोकते हुए कुछ देर वही कार के पास खड़ी रही। उसके बाद जब आयशा ने यह एहसास हुआ कि अब उसका यहाँ रुकना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, तब उन्होंने एक बार पीछे मुड़कर रोहित दोनों बच्चों को हंसराज देविका के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे पूरा परिवार आयशा को यह कह रहा है, तुम इस परिवार का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें इस परिवार में होने के अधिकार नहीं है। अपना सर झुकाकर कैसे ही आयशा अपनी कार के दरवाजा खोलकर अंदर बैठी, अचानक पीछे से किसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। आयशा ने जब हैरान होकर मुड़कर देखा तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अनिका उनका हाथ पकड़ के उन्हें कार में बैठने से रोक लिया था। अनिका की आंखों में आयशा के लिए कई सारे सवाल थे। अनिका अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। अनिका ने आयशा की ओर देखकर पूछा, आप ऐसा क्यों कर रही है? आयशा अच्छी तरह से जानती थी अनिका ऐसा क्यों पूछ रही थी। जो औरत अभी कुछ देर पहले बच्चों के साथ और पूरे परिवार के साथ एक अलग ही अंदाज में बात कर रही थी, वो औरत इतनी जल्द ही आखिर इतनी बदल कैसे गई? आखिर इस बदले रूप का पीछे का राज क्या छुपा था? मगर किसी तरह आयशा ने अपने चेहरे का हाव भाव बिना बदले अनिका से कहा, क्या पूछना चाहती हो तुम? आयशा ने यह बात तो अनिका को जरूर पूछी थी, मगर अनिका भी समझ चुकी थी। आयशा इस सवाल का मतलब अच्छी तरह से समझती थी। अनिका ने उससे कहा, आप जरा मेरे साथ चलिए, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। यह कहते हुए अनिका आयशा के साथ विला में मेन गेट के बाहर निकल गई। आयशा का ड्राइवर भी उन दोनों पीछे पीछे कार को मेन गेट के बाहर ले गया। वहाँ बंगले से बाहर रिया जिस रोहित को अपने गोद में उठा कर रखा था, अपने सामने खड़ी देविका को देखकर पूछा, क्या आप भी मेरी दादी माँ हैं? रिया का सवाल का मुस्कुराते हुए जवाब देते हुए देविका ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हारी दादी माँ हूँ। यहाँ आने के पहले देविका ने रोहित के बारे में सारी पूछताछ कर ली थी। देविका को पता लग चुका था कि रिया और रोहित का काफ़ी लाडली बेटी है और अगर रोहित के दिल का दरवाजा पर देविका को दस्तक देनी है तो उसका रास्ता रिया के दिल से होकर गुजरता है। देविका धीरे धीरे रोहित की ज़िंदगी की एक माँ की कमी पूरी करना चाहती थी, मगर वो जानती थी रोहित पर का विश्वास हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए रिया की ओर देखकर देविका ने कहा, तुम मुझे दादी बुला सकती हो या फिर आजकल के बच्चे तो ग्रैंड माँ भी बुला सकते हैं। कुछ देर हैरानी से देविका को देखने के बाद रिया ने रोहित की ओर देखकर पूछा, मगर डैड, मेरी तो दो दादी माँ कैसी हो सकती है? रोहित खुद इस सवाल का जवाब देने का कतरा रहा था। रोहित ठीक बगल में खड़े हंसराज के सर पर इस सवाल को लेकर शर्म आज झुक गया था, मगर वो जानते थे किसी तरह उन्हें यह मामला सुलझाना होगा। इसलिए मुस्कुराते हुए रिया के सवाल का जवाब देते हुए हंसराज ने कहा, बेटा, ये दादी माँ तुम्हारे सामने है, वो वक्त खड़ी है, उसका नाम देविका है और मैं तुम्हारे पापा की हूँ, इसलिए तुम्हारी दादी माँ है। रिया ये सारी बातें अच्छी तरह से समझती थी, मगर अपने छोटे होने का फायदा उठाते हुए रिया ने बड़ी ही ज़्यादा उलझाने की कोशिश कर रही थी। रिया ने जो अलग अलग सवाल किया वो सुनकर सभी लोग होश उठ गए। रिया ने रोहित हंसराज की ओर देखकर पूछा, दादी माँ तो वो होती है जो पापा की माँ हो, और जहाँ तक मुझे पता है हर इंसान सिर्फ इस एक ही माँ होती है, फिर मेरे पापा की दो माँ कैसे हो सकती है? रिया का सवाल का सुनते ही हंसराज जोर जोर से हंसने लगे। वो समझ नहीं पा रहे थे इस सवाल का वो क्या जवाब देते। रोहित खुद पास बचपन को लेकर आज तक इस सवाल का जवाब नहीं था। बड़े होने के बाद रोहित ने कॉन्फिडेंटल संबंधों का बात में कुछ जानकारी हासिल होने का लगी, तभी रोहित ने समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनके पापा ने अपनी उसकी माँ को ऐसा बर्ताव क्यों किया था, मगर आखिर उनके पास माँ ऐसी रोहित का मिस करती थी और माँ की नज़दीक बढ़ाने की कोशिश करती थी। उस माँ हमेशा अपने आप को अलग कर देती थी, यह कहकर उस बच्चों को से नफरत है। माँ बाप दोनों ही बिछड़ कर रोहित ने पूछा, बचपन में अपनी दादी माँ के साथ गुजारा था, मगर आज रिया ने जब यह सवाल बड़ों से पूछा तब रोहित ने मन ही मन में ये सोचने लगा कि सालों पहले रोहित ने भी अपने बुजुर्गों से यही सवाल पूछा था। शायद आज रोहित की ज़िंदगी कुछ और ही होती। वहाँ सिक्योरिटी गेट के बाहर जब अनिका ने आयशा के साथ एक कोने पर पहुंची तो अनिका ने आयशा से कहा, आप बताइए मुझे क्यों कर रही है आप ऐसा? मैं जानती हूँ आप ऐसी नहीं है, फिर यह सब क्यों कर रही है? तभी आयशा ने मुस्कुराते हुए अनिका को देख कर कहा, तुम क्या सच जानना चाहती हो? यह मैं सब कुछ क्यों कर रही हूँ?